नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का विश्वास मत के लिए 24 घंटे से भी कम समय बचा है। विश्वास मत में शामिल होने के लिए कांग्रेस विधायक तेलंगाना से पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बिहार में विश्वास मत से पहले कांग्रेस ने पार्टी विधायकों को हैदराबाद भेजा था। एयरपोर्ट से सभी विधायक तेजस्वी यादव के आवास जाएंगे। कांग्रेस विधायक सोमवार तक आरजेडी और वाम दलों के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला 5 देश रत्न मार्ग पर रहेंगे। कांग्रेस ने टूट की डर से अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैदराबाद से पटना लौटे। इसके बाद वो तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर गए और विधायकों के ठहरने का निरीक्षण किया। फोटो आया होगा ना, तो फोटो में अरे दावा करने के लिए किसी को रोक सकते हैं, लेकिन कल पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन लगता है जोर जोर की राजनीति जिस तरह से शुरू हो गई। नहीं, इंटैक्ट जो है इधर एनडीए के लोग हैं, एक साथ है, तो जोर तोड़ कहाँ होगा। किसी के घर में लोग बंद क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। अंताक्षरी खेल रहे हैं, उनके विधायक तो क्रिकेट खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ऐसा है, बिहार की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतराक्षरी भी हो रही है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बंद हैं? ये बड़े गंभीर सवाल है। कांग्रेस के विधायक फोटो आया होगा ना, तो फोटो में जाके उसको चूज करिए, सिलेक्ट करिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है अब तक का? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं और हम आपको तस्वीर दिखा दें। वो रिजर्व्ड लॉन्ज है, वहां पर सारे विधायक रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं सही समय का। और अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं सभी विधायकों को रिसीव करने के लिए। साथ ही साथ उनके साथ सिद्धार्थ भी यहां पर मौजूद हैं। सिद्धार्थ हैदराबाद नहीं गए थे, वो यहीं पर थे। ये बताया जा रहा था कि वो नाराज है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश सिंह के साथ सिद्धार्थ यहाँ पहुँचे हैं सभी विधायकों को रिसीव करने के लिए। विजय शंकर दुबे भी खुद पहुँचे हैं यहाँ विधायकों को रिसीव करने के लिए। अभी जो तस्वीर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि अभी मदन मोहन झा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। मदन मोहन झा भी गए थे हैदराबाद, चूँकि जो वरिष्ठ नेताओं की एक टीम गई थी उसमें अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा विधायकों के साथ वहां पर मौजूद थे। मदन मोहन झा पुराने कांग्रेसी रहे हैं, एमएलसी हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उन पर पार्टी को पूरा भरोसा था और यही वजह थी कि मदन मोहन झा पूरी टीम के साथ हैदराबाद गए थे। तो कुछ ही देर में जो जानकारी मिल रही है, कुछ ही देर में टीम जो है विधायकों की वो बाहर निकलेगी और सीधा तेजस्वी यादव के आवास पर विधायकों की टीम पहुंचेगी। क्योंकि कल तक जो फैसला लिया गया वो कल तक इन विधायकों को एक साथ एक जगह रहना है, तो वो प्लेस तय किया गया है तेजस्वी यादव का आवास। और तेजस्वी यादव के आवास पर ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ ऑलरेडी पहले से आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के विधायक मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मदन मोहन झा आपको नजर आएंगे ये बाहर निकलते हुए, और वो भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं जी, फोन से बात करते हुए, जानकारी देते हुए। चूंकि लंबे समय तक घर से बाहर रहना हुआ है विधायकों का, और जो जानकारी मिल रही थी विधायक चाहते थे कि वो अपने घर जाएं, लेकिन जो रणनीति बनी, जो स्ट्रेटजी बनी, उसके मुताबिक उन्हें अभी घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी जी। वो अभी तेजस्वी यादव के आवास पर ही रुकेंगे। कल फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद ही वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो कल का दिन काफी अहम है और उससे पहले की ये रात बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपने देखा होगा कि किस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं। जेडीयू की मीटिंग में कई विधायक नहीं पहुंचे, उसके बाद से पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है और शायद इसी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे उसमें कांग्रेस ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनाई, आरजेडी ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी तय की और उसके मुताबिक कहीं ना कहीं उन्हें अपने पक्ष में सारे परिणाम होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जेडीयू की मीटिंग से कुछ विधायक गायब नजर आए और उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा
कि कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होती है। हालांकि स्ट्रैटेजी कांग्रेस की बिल्कुल क्लियर है। यहां से सभी विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर अगली रणनीति तय होगी कि कल किस वक्त कैसे विधानसभा जाना है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां दिख रही हैं। जी, जो आंकड़े हैं, जो संख्या बल है, वो बहुत कुछ कहानी कह रही है। 128 का संख्या बल है एनडीए के पास, 4 जेडीयू के विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो जो चर्चा चल रही है, शायद और भी कई विधायक कल एब्सेंट हो सकते हैं। अच्छा, सवाल ऐसे में आशुतोष ये उठ रहा है कि कांग्रेस विधायक डायरेक्ट एयरपोर्ट से तेजस्वी आवास जाएंगे। पहले से ही आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी नजरबंद है ना, हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या किस बात का डर है तेजस्वी यादव को कि विधायकों को उन्होंने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, कांग्रेस के विधायकों को घर नहीं जाने दे रहे हैं, सीधे अपने आवास बुला रहे, किस बात का डर सता रहा है तेजस्वी को आशुतोष? जो स्ट्रैटेजी अब तक छुपी हुई थी वो स्ट्रैटेजी अब सामने आ चुकी है और तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। और चूंकि उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि इस मीटिंग के बाद उन्हें तेजस्वी यादव के आवास पर ही रहना पड़ेगा, तो ये हिडन स्ट्रैटेजी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुरारी गौतम हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अभी रिजर्व लॉन्च के बाहर दिख रहे होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव की एक स्ट्रैटेजी काम कर गई। दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि दूसरे खेमे के विधायकों में अविश्वास पैदा करना और दूसरे खेमे के जो विधायक हैं वो एब्सेंट हो जाएं, ये कोशिश करनी थी। तो स्वाभाविक है आज की मीटिंग में जो जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें से 4 विधायक एब्सेंट रहे। अजीत शर्मा को आप तस्वीर में देखिए, चूंकि 4 जेडीयू के विधायक एब्सेंट हो गए तो कहीं ना कहीं जेडीयू कमजोर पड़ती नजर आई। और अब स्ट्रैटेजी ये है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। जो संख्या बल इंडिया गठबंधन का है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये पता था कि अगर वो विधायकों को खुला छोड़ते हैं तो जोड़ तोड़ की कार्रवाई दोनों तरफ से चल रही थी। क्योंकि एक तरफ की कार्रवाई की बात करें तो एक तरफ जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी तरफ ये भी डर सता रहा था कि आरजेडी के विधायकों में भी टूट हो सकती है। प्रतिमा दास को आप देख सकते हैं, प्रतिमा दास कांग्रेस की विधायक, तो ये भी डर सता रहा था कि आरजेडी के विधायकों में भी टूट हो सकती है। तो ऐसे में ये कोशिश की गई कि सारे जितने भी आरजेडी के विधायक हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, सुरक्षित उन्हें एक जगह रखा जाए और उसके बाद जो उनके सहयोगी दल हैं, लेफ्ट पार्टीज को भी के भी विधायकों को एक मंच पर लाया गया। अब उसके बाद कांग्रेस के विधायकों को भी एक मंच पर ला करके पूरी तरीके से जो आंकड़े हैं इंडिया गठबंधन के वो सुरक्षित और सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही थी। और उसमें लगभग कह सकते हैं कि अभी तक इंडिया गठबंधन की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती दिख रही हैं। फिलहाल आगे क्या होगा ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और आप देख सकते हैं अजीत शर्मा निकल चुके हैं, विधायक हैं, अजीत शर्मा निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अजीत शर्मा की तस्वीर हमने दिखाई, वो अपने लगेज के साथ बाहर आए थे। लगेज उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने थमाया है और उसके बाद फिर आप देखिए दूसरी तरफ पार्टी के नेता हैं वो भी साथ में गए थे, ब्रजेश पांडे हैं। इसके अलावा आपको तस्वीरों में और भी धीरे धीरे बहुत सारे चेहरे दिखेंगे और मुरारी प्रसाद गौतम आप देखिए, क्योंकि अभी लगेज सबके हाथ नहीं आया था तो अब लगेज धीरे धीरे सबके हाथों में पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे बाहर निकलने की प्रक्रिया में सारे विधायक यहां नजर आ रहे हैं और सभी विधायक एक साथ यहां से तेजस्वी यादव के घर पहुंचेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी थी तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन की, वो स्ट्रैटेजी कमोबेश यहाँ पर कामयाब इनकी होती दिख रही है। जेडीयू में जो विधायक कम होने थे उनकी संख्या कम हो चुकी है, वो भी तस्वीरों में सामने नजर आई है। हालांकि अभी रात का वक्त बाकी है और आपको तस्वीरों में दिखाएं, यहाँ पर आप देखिए छत्रपति यादव हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी गेट पर खड़े हो चुके हैं। और इसके अलावा
तस्वीरों में आप देखेंगे संतोष मिश्रा, जी संतोष मिश्रा भी विधायक हैं और वो बाहर निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके सभी विधायकों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू होने वाला है, चूंकि फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है कि सुरक्षित सभी विधायकों को एयरपोर्ट से सीधा तेजस्वी यादव के आवास तक ले जाया जाए।